बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हम फाइंड करते हैं एलसीएम। क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। एक है एक्स प्लस वाई और दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले ये x प्लस वाई हम लिखते हैं और इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। चूँकि इसके फैक्टर्स ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसके फैक्टर्स मज़ीद फाइंड नहीं किए जा सकते, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की एक्सप्रेशन है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो फार्मूला यूज़ करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फैक्टराइज हो गया। अब एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों एलिमेंट्स लिखते हैं, दोनों फैक्टर्स लिखते होते हैं। तो हमारे पास एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो लिखते हैं जी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब हम एलसीएम ले रहे हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में और सेकंड एक्सप्रेशन में। जो कॉमन फैक्टर्स हैं, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है। तो ये कॉमन फैक्टर्स में हमने ये लिया और ये नॉन कॉमन है, तो नॉन कॉमन में हमने लिया x माइनस वाई ब्रैकेट डाल के। तो ये कॉमन और नॉन कॉमन हमारे पास बन गए, इसके एलसीएम आ गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू, ये दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स माइनस वाई। हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्सप्रेशन है। इसको फार्मूला इस्तेमाल करके इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मीन्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वे फार्मूले की मदद से हमने इसको फैक्टराइज किया है। अभी दूसरे हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स माइनस वाई। तो इसके फैक्टर्स जो हैं ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और यही इसके फैक्टर हम लिखेंगे। अब हमारे पास जो एलसीएम होगा वो होता है कॉमन और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट। तो लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम फिर इम्प्लाइज दैट एलसीएम हमारे पास, अब इन दोनों एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं इनमें कॉमन पहले लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई यहाँ फैक्टर है और दूसरा फैक्टर इधर एक्स माइनस वाई दूसरी टर्म है, एक्सप्रेशन है, उसका फैक्टर भी एक्स माइनस वाई। ये दोनों में कॉमन एक्स माइनस वाई हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई ये नॉन कॉमन, तो ये रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एलसीएम होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की इक्वल है। आप एज इट इज छोड़ें या फिर प्रोडक्ट लिखें, दोनों सूरतों में आंसर ठीक होगा। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमने ये तीन एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है जी एक्स पावर 5 माइनस एक्स। इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इनमें देखते हैं कॉमन कोई है, वो एक्स कॉमन है, अंदर रह जाएगा एक्स पावर, देखें एक एक्स बाहर चला गया, जहाँ एक्स पावर 4 बच जाता है और माइनस ये 1। इसको मज़ीद हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये इक्वल हुआ एक्स पावर, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, माइनस ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और ये हमारे पास एक्स बाहर लो, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये दो स्क्वायर में माइनस है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की एक्सप्रेशन है। तो एक्स ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फैक्टराइज हो जाएगा इस तरह। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी ए माइनस बी, इस तरह हम लिख लेंगे, बी की जगह 1 है। मज़ीद इसको हम ये एक्स लिखा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये एक्सप्रेशन इस तरह हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब हम दूसरी एक्सप्रेशन को नोट करते हैं, वो है जी एक्स पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर, दोनों में है, तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के एक्स पावर 5 है, तो इसमें से एक्स पावर 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर एक्स पावर 3 और माइनस एक्स स्क्वायर बाहर लिया, यहाँ 1। तो एक्स मज़ीद आगे हम फैक्टराइज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स, एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो 1 जो है 1 का क्यूब हम लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ ये एक्स डॉट एक्स और एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स मल्टीप्लाई 1, एक्स लिख लें, और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो हम इस आगे तीसरी जो एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं, यह है जी एक्स पावर 5 माइनस एक्स क्यूब। अब इन दोनों में टर्म्स में कॉमन है एक्स क्यूब, मैंने एक्स क्यूब लिया कॉमन, यहाँ पर एक्स पावर 5 है, एक्स क्यूब हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा और माइनस एक्स क्यूब बाहर लिया, यहाँ 1 रह जाता है। तो एक्स क्यूब का मतलब है एक्स डॉट एक्स, और इधर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फैक्टराइज करो तो ये बनता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इस तरह हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाती है। अब हम जानते हैं एलसीएम किसके बराबर है, एलसीएम बराबर आता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स के। तो अब एलसीएम किसके बराबर हुआ, कॉमन फैक्टर्स में देखते हैं, पहले तो देखते हैं तीनों जो एक्सप्रेशन है उनमें कॉमन क्या है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, इसके फैक्टर्स में यहाँ एक्स है, और सेकंड एक्सप्रेशन के यहाँ भी एक्स है, और थर्ड एक्सप्रेशन में भी एक्स है, तो एक्स तीनों में कॉमन लिया। और इसके बाद यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सेकंड एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, और थर्ड में भी नहीं है, ये कॉमन ना हुआ। तो एक्स प्लस 1 है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर एक्स प्लस 1 नहीं है, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है, अभी हम इसको नहीं लिखते। तो ये हमारे पास एक्स माइनस 1 है, सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्स माइनस 1 है, और थर्ड एक्सप्रेशन में भी एक्स माइनस 1 है, लिहाजा एक्स माइनस 1 इज़ कॉमन।
अब देखते हैं ये तीनों में जो कॉमन लिए थे वो ये है, हो गए दो। अब फर्स्ट टू में कोई कॉमन है तो वो लिखते हैं। ये हमने लिख लिया था x और x माइनस वन। हमारे पास x प्लस वन है यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है, और ये आखिरी में ये x प्लस वन यहाँ भी है, इसको भी हम लिख लेंगे। x प्लस वन ये पहली और आखिरी में कॉमन है, और इस x प्लस वन भी हो गया। तो एक्स स्क्र अब हम नॉन कॉमन देखते हैं। तो ये x भी हमने लिख लिया है, x माइनस वन भी लिखा हुआ है, x प्लस वन भी लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्र प्लस वन ये नॉन कॉमन में आ गए यहाँ से। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं। तो सेकंड एक्सप्रेशन में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो x और ये x कॉमन है, वो भी हम साथ लिख लेते हैं एक दफ़ा। ये पहले तो हमने लिखा हुआ था, दूसरा रह गया था। अब यहाँ पर एक और x रह जाते हैं, दो तो हमने कॉमन के तौर पर ले लिए हैं, तीसरा भी है नॉन कॉमन में आ जाएगा। और यहाँ पर x प्लस वन हमने पहले लिखा हुआ है, x माइनस वन भी हमने पहले से लिखा हुआ है हमारे पास। ये एलसीएम आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, हमने ये लिख लिया। अब हम नॉन कॉमन में एक और हमारे पास रहता है, वो है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्र प्लस वन। अब हम यहाँ पर ये x है और ये दूसरा x है, ये तीसरा x है, तीनों x को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब। और x प्लस यहाँ x प्लस वन है हमारे पास, तो x प्लस वन, और x माइनस वन भी है तो x माइनस वन भी लिख लेते हैं। और ये एक्स स्क्र प्लस वन है वो भी लिख लें, और बाकी रह जाता है एक्स स्क्र प्लस वन। तो इस तरह हमारे पास ये एलसीएम हमें मिल जाता है, जिसमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, ये हम पहले से देखें तो यहाँ पर फैक्टर्स बने हुए हैं, हम इसको लिख सकते हैं। चलो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स बने हुए हैं, हम इसको यूँ लिख लेते हैं। ये टू क्यूब डॉट थ्री स्क्र डॉट एक्स माइनस वाई होल क्यूब डॉट एक्स प्लस टू वाई होल स्क्र। ये ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, इनको खोल के लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हम ये टू को टू मल्टीप्लाई टू भी लिख सकते हैं, इस तरह इसको भी खोल के लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह भी लिखें तो भी ठीक होगा। तो सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं जी। सेकंड एक्सप्रेशन जो दी हुई है ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा टू पावर थ्री यानी टू क्यूब थ्री स्क्र एक्स माइनस वाई होल स्क्र एक्स प्लस टू वाई होल क्यूब। और हमारे पास थर्ड है एक्सप्रेशन, ये बनती है ये थ्री स्क्र डॉट एक्स माइनस वाई होल स्क्र और एक्स प्लस टू वाई। तो एलसीएम हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेते होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें जो यहाँ पर देखें टू पावर थ्री है, यहाँ भी टू पावर थ्री है, और यहाँ पर थ्री पावर टू आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ थ्री पावर टू थ्री पावर टू थ्री पावर टू हम इसको कॉमन पहले ले लेते हैं और मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। एक्स माइनस वाई होल क्यूब है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है।
देखें, कॉमन और नॉन कॉमन अगर दोनों लिखें तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई होल क्यूब, ये होल क्यूब हम ले लेते हैं तो कॉमन नॉन कॉमन दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास रह गया टू, यहाँ टू क्यूब है, यहाँ भी टू क्यूब है, तो हम ये टू क्यूब इन दोनों में कॉमन है तो एक साथ ले लेते हैं, टू क्यूब। और क्या रह गया, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ होल क्यूब है, तो होल क्यूब लेंगे। अब ये कंसेप्ट ज़रा समझने के लिए मैं आपको अलग पेज पे समझाता हूँ। देखें ये हमने क्यों लिया है। देखें हमारे पास है टू स्क्वायर और थ्री, टू पावर फोर और टू पावर थ्री। अब इनका जो एलसीएम होगा, बेस चूँकि सेम है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो इनका एलसीएम है, ये इनका एलसीएम होगा। अब एलसीएम, क्योंकि यहाँ कॉमन और नॉन कॉमन सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। लिहाजा जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो इसका एलसीएम होता है। लिहाजा हम इसमें यहाँ पर x प्लस टू वाई होल क्यूब हमने लिया था। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये टू पावर थ्री को शुरू में लिख लो और थ्री पावर टू पावर थ्री या थ्री पावर टू को उसके बाद, और x माइनस वाई होल क्यूब, और आखिर में x प्लस टू वाई होल क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हो।